नमस्कार फरीदाबाद में आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें पनहेड़ा खुर्द में मौजूद हैं और ब्रिगेडियर चंदन सिंह की जो है आज 110वीं जयंती जो है बड़ी ही धूमधाम से पूरा गांव मना रहा है। और वहीं साथ ही आपको बता दें विनोद भाटी जी हैं, समाज सेवी हैं, लगातार पृथला विधानसभा में सक्रिय हैं। भाटी साहब आज जो है ब्रिगेडियर साहब के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर पहुँचे हैं और परिवार की कुछ मांगे भी हैं, क्योंकि जो सम्मान ब्रिगेडियर साहब को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों। ब्रिगेडियर चंदन सिंह जी हमारे इस समाज के, हमारे गांव के, हमारे इलाके की एक धरोहर हैं, एक हमारे आदर्श हैं। हमारे इलाके के नौजवान के लिए उनकी वीर गाथाएँ की से अछूती नहीं हैं और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ब्रिगेडियर चंदन सिंह को उनका मान सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। जो भी उनके परिवार की मांगें हैं वो मांगें ज़रूर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से खेल स्टेडियम का नाम बाहर ब्रिगेडियर चंदन सिंह खेल स्टेडियम शायद रखा गया है, इस तरीके की और भी मांगें हैं वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। आज मैंने भी इसी क्रम में आज एक बेसबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करवाया है, जो ब्रिगेडियर चंदन सिंह जी के नाम पर टूर्नामेंट करवाया गया है, जिसमें काफ़ी प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। लगातार समाज में जो है आप सक्रिय हैं, पृथला विधानसभा को किस तरीके से देख रहे हैं आगामी चुनाव में? पृथला विधानसभा क्षेत्र नौजवानों की भूमि है। जो मेरी राजनीति का मुख्य केंद्र नौजवान है, मुझे नौजवान जो अपना पृथले का है उसे सबसे आगे लाना है। पिछले 5 साल में जो पृथले का विकास पीछे रह गया है, सबसे पीछे रह गया है। यदि मुझे पृथला विधानसभा का समर्थन मिलता है तो मैं उस पृथला विधानसभा को सबसे नंबर 1 लाने वाला हूं। पूरी मेहनत कर रहा हूं। मेरी सोच युवाओं पर केंद्रित है। हमारा पृथले का नौजवान जो रोजगार के लिए दर-दर भटकता है, मेरी सोच और मेरी मेहनत ऐसी है कि पृथला का नौजवान रोजगार पाने वाला ना हो, बल्कि 10-20 को रोजगार देने वाला बने। ये मेरी सोच है। भाटी साहब, एक आपने फ्री कोचिंग की व्यवस्था जो है आपने चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस? हाँ अभी तो देखिए दिल्ली तक जो है युवाओं को कोचिंग लेने के लिए IAS IPS या फिर कोई सरकारी नौकरी की कोचिंग लेने के लिए जाना पड़ता है, तो क्या कहाँ पे सेंटर खोल रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोचिंग के लिए गरीब माँ बाप लाखों रुपए कर्जे पर लेते हैं और बच्चे को दिल्ली, मुखर्जी नगर, इधर उधर कोचिंग के लिए भेजते हैं, बच्चे का अधिक समय तो यातायात के साधनों में निकल जाता है। बच्चे कुछ समय पढ़ने जाता है, लेकिन माँ बाप कर्ज के तले दब जाते हैं और नौजवान सही रास्ते पर नहीं पहुंच पाता है। 100 में से शायद 10 कोचिंग के लिए जाते हैं और 0.1% कामयाब हो पाता है। ये रेशो है। लेकिन साथियों, मैंने गांव फतेहपुर में PTLR कॉलेज में पूरे में व्यवस्था बनाई है। 8 से 10 टीचर मैंने इंडिया लेवल के, नेशनल लेवल के मैंने अपॉइंट किए हैं। फ्री कोचिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पृथले के नौजवान साथियों को, बहन बेटियों को दी जाएगी, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ऐसी मेरी सोच है कि हमारे यहाँ का नौजवान उस कोचिंग के माध्यम से UPSC, SSC, स्टेट बोर्ड, टीचिंग लाइन के जितने एग्ज़ाम हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, उन सब की तैयारी करे, अपने भविष्य का नव सृजन कर सके। ब्रिगेडियर चंदन सिंह की भी यही सोच थी कि जो युवा वर्ग के, क्योंकि उन्होंने चरवाहा से लेकर और एक ब्रिगेडियर तक का सफ़र तय किया, उनकी भी सोच यही थी कि जो गांव का नौजवान है वो कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान और एक अच्छे अफसर कहीं ना कहीं बन पाए। बिल्कुल आपकी सही बात है। मेरा भी सपना है कि ब्रिगेडियर चंदन सिंह जी के सपने को मैं साकार कर सकूं। अपने यहाँ लोकल के नौजवान को, पृथला के नौजवान को सक्षम और समृद्ध बना सकूं। वो अच्छे व्यापार, अच्छे स्टार्टअप्स खोल सकें, अच्छी नौकरियां दे सकें और अच्छे कोचिंग प्राप्त करके बड़ी बड़ी सरकार की नौकरियों में अपनी हिस्सेदारी जता सकें। ओके दुग्गल साहब, आज भाटी साहब ने जो, क्योंकि लगातार ये युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, खेल में जो युवाओं की रुचि रहती है उनके उत्साह को बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से और हमारे मिलिट्री पैरामिलिट्री फाउंडेशन की तरफ से भी मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सच में आज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि इतनी अच्छी बातें इन्होंने कही, इतने अच्छे विचार हैं इनके, और जो हमारे युवा हैं, अगर ऐसे नेता, यंग लीडर्स होंगे हमारे साथ में, हम डेफिनेटली जो है वो मुकाम हासिल करेंगे जो मोदी जी के मन में है, जो मोदी जी का लक्ष्य है, जो भारत का लक्ष्य है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू भाटी साहब कि आपने इतने अच्छे। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जी। जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ जिन्हें रिफ्यूजी कहा जाता है, कुछ पंजाब से कुछ लोग हमारे यहाँ
NIT में आके बसे थे। जी हाँ वो कैंपों में और तंबुओं में आके बसे थे। जी तो वहाँ हमारे जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ पहुँचे तो उनकी टीम उनके लिए दाल चावल आटे के पैकेट लेके गई थी। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन बुज़ुर्गों ने, पंजाबियों ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी हमारे बच्चों को निकम्मा मत कीजिए, आप ये राशन दे के जाएंगे 1 दिन 2 दिन तो ये खा लेंगे, लेकिन ये निकम्मे हो जाएंगे। आप हमें रोजगार के साधन दीजिए, हम अपने बच्चे को काबिल करना चाहते हैं। वही मेरी सोच है। जो आज का नेता राजनीति कर रहा है वो हमें निकम्मा बना रहा है। मेरी सोच है नौजवान के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने की, उसका जो टैलेंट है उसे बाहर निकाल के लाने की, उसे व्यापार करने की सीख देने की, बड़ी नौकरियों तक पहुंचाने की। ऐसी मेरी कोशिश है, ऐसी मेरी राजनीति है। देखिए, जैसा कि बहुत अच्छी सोच के साथ जो है पृथला विधानसभा में, नहीं पूरे फरीदाबाद में विनोद भाटी जी काम कर रहे हैं। कि ऐसी तमाम खबरों से आपको जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।